नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और कर रहे होंगे कोई ना कोई कर्म। कर्म तो दोस्तों कई तरह के होते हैं, जैसे कि कोई करता है खाना बनाने का कर्म, कोई करता है ऑफिस जाने का कर्म, कोई करता है पढ़ाई करने का कर्म, तो कोई करता है सफाई करने का कर्म, कोई करता है शराब पीने का कर्म, तो कोई करता है दूध पीने का कर्म, कोई करता है दान पुण्य करने का कर्म, तो कोई करता है लूटपाट करने का कर्म। तो दोस्तों कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। ये बात तो आपने और हमने सबने सुनी ही है कि कर्म ही पूजा है। लेकिन दोस्तों बुरे कर्मों को पूजा कैसे कहा जा सकता है, और यह कैसे पता चले लोगों को कि कौन सा कर्म बुरा है और कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म हमें करना चाहिए और कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज का मनुष्य मॉडर्न होने के नाम पर बुरे कर्म किए जा रहा है। उसे एहसास तक नहीं है कि उसके कर्मों की स्थिति कितनी गिरती जा रही है। जैसे कि शराब पीना, फैशन के नाम पर भद्दे वस्त्र या छोटे वस्त्र पहनना, मांस खाना, पराये पुरुष या पराई स्त्री से संबंध रखना, लड़कियों और औरतों का भी शराब पीना, बात बात पर झूठ बोलना आदि। दोस्तों अभी 2-4 महीनों पुरानी ही बात है कि हमने अपने रिश्तेदारों के साथ ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बनाया। हमने वहाँ के रिजॉर्ट की बुकिंग ऑनलाइन कर ली थी। यह रिजॉर्ट ऋषिकेश से आगे और नीलकंठ से पहले पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। वहाँ आसपास कई रिजॉर्ट हैं, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमने अपने रूम में आराम किया और फिर उन्हीं के नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। खाना पीना वहाँ सब ठीक ठाक था। फिर हमें वहाँ के मैनेजर ने बताया कि रात को वहाँ पर छत पर पार्टी वगैरह चलती है और म्यूज़िक का भी इंतज़ाम है, तो आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे साथ बच्चे तो थे ही, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बच्चों के साथ छत पर चलते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान ही रह गए। रिजॉर्ट वालों की तरफ से वहाँ पर सिगरेट शराब खरीदने का इंतज़ाम था और खाने पीने का भी, और ज़्यादातर लोग वहाँ शराब सिगरेट पी भी रहे थे। वहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं था। वहाँ पर कुछ औरतें भी शराब सिगरेट पी रही थी, और एक औरत को देखकर तो इतनी ज़्यादा हैरानी हुई जिसकी उम्र 28 वर्ष से ज़्यादा ना होगी। उसकी गोद में सिर्फ 5-6 महीने का बच्चा था। वह औरत शराब भी पी रही थी और हुक्का भी पी रही थी। जब वह हुक्के का धुआं छोड़ती तो वह धुआं उसके बच्चे के मुंह पर होकर जा रहा था। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और हम अपने रूम में वापस आ गए। हमने तो सोचा था कि हम भगवान के धाम जा रहे हैं और वहाँ पर हमें एक अच्छा वातावरण मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी लोग शराब और सिगरेट की पार्टी करने जाते हैं। सच, लोगों ने हद ही पार कर दी। खैर, हम तो वहाँ से फिर बाद में नीलकंठ गए। भगवान नीलकंठ के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। खैर, हम 2-4 दिन वहाँ बिताकर घर वापस आ गए और हमने वहाँ पर बाहर घूमकर खूब एंजॉय किया, लेकिन छठ वाली पार्टी में नहीं गए। तो दोस्तों लेकिन घर आकर भी ये बात मेरे मन को कचोटती रही कि क्यों हो रहे हैं लोग ऐसे। एक माँ हुक्का पीकर अपने बच्चे के मुंह पर धुआं कैसे उड़ा सकती है। और दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कह देते हैं कि अरे आजकल का तो माहौल ही ऐसा है, तो हमें अपने बच्चों को सब तरह की आदत डालनी चाहिए। मैं पूछती हूँ क्यों डालनी चाहिए ऐसी आदत, जबकि हमारे पास ऑप्शन है उस जगह को छोड़ने का, उस माहौल से निकलने का। हम ही तो अपने बच्चों को बताएंगे कि कौन सी जगह बैठने लायक है और कौन सी नहीं। चाहे आगे जाकर कुछ भी हो, लेकिन हमें तो अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाना ही है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उनकी अच्छे से परवरिश करते हैं, उन्हें अच्छे से पालते हैं और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखते, तब भी उनके बच्चे खराब निकल जाते हैं। तो इसका मतलब दूसरे पेरेंट्स को ये सोचकर संस्कारों में कमी नहीं रखनी चाहिए कि अरे उनके बच्चे तो बिगड़ गए, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे तभी भी। अरे अच्छे पेरेंट्स के बच्चे बिगड़ जाते हैं तो ये उनके पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल हो सकता है। लेकिन हमें हमेशा अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपना फ़र्ज़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने ही चाहिए। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम नियमों के अनुसार सड़क पर बाईं ओर चलते हैं, और मैंने देखा है कि बाईं ओर चलने पर भी लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम कहें अरे वो तो बाईं ओर चल रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हम तो बीच में चलें या कहीं भी चलें, तो ऐसा नहीं होता। हमें अपना कर्तव्य, अपना फ़र्ज़ नहीं छोड़ना होता, क्योंकि सही राह पर चलने पर भी अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है
तो हमें अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन रहता है, हमें इस बात की संतुष्टि रहती है कि हमने अपनी तरफ से कोई गलत कार्य नहीं किया और जो नियम था हमने उसका पालन किया। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा सही कर्म ही करने चाहिए। तो आ जाते हैं उसी बात पर कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। वैसे तो हर किसी के माता पिता अपनी तरफ से अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करते हैं, अच्छी परवरिश करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब से उठकर एक चीज़ और है, वो है धर्म। धर्म ही सबको सिखा सकता है कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। तो धर्म से जुड़े रहने के लिए हमें अपने आप को और अपने बच्चों को सत्संग से जोड़े रखना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अगर जुड़े रहें तो हम कभी भी गलत राह पर नहीं जा सकते। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती थी कि धर्म जो है वो बताता है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म सही नहीं है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके, कमेंट करके शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।